भाई इस टॉपिक पे मैं बात ज़रूर करूँगा। मैं आदित्य धार के लिए धुरंधर को वैसे सपोर्ट कर रहा हूँ, वो अलग बात है, मेरा ओपिनियन, और ये अपनी अपनी चॉइस है। ऑब्वियसली नॉट फॉर रणवीर सिंह, बट जैसा कि बॉलीवुड वाले हमेशा क्या कहते हैं, एक तरीके से वो हेट करते हैं सनातन को, और हमेशा की इनकी आदत है, सिर्फ रणवीर सिंह नहीं और बाकी कम्युनिटी वालों से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अपने हिंदू जो लोग हैं ऐसे एक्टर्स भी, लाइक सोनम कपूर जैसी भड़वी हो, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पटाखों पे ज्ञान देने वाले वगैरह बहुत है, जो सनातन त्योहारों से वगैरह हेट करते हैं ये लोग। और इन भिखमंगों को, हरामियों को ये पता चलना चाहिए कि दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो पहले से था, एंशियंट टाइम से था। बाकी किसी भी जो झंडू लोग हैं उनको पूछ लेना कि सबसे पहले, अगर वो नफ़रत भी करते होंगे ना सनातन से, वो ये तो एग्री करेंगे कि सबसे पहला वही धर्म है। करेक्ट है, हिंदू। पर ये लोग हरामी ही हैं, तो इनसे तुम क्या उम्मीद करने वाले हो कि ये लोग अब यहाँ पे बॉयकॉट करना, ये जो क्या नाम है इसकी, धुरंधर ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने हरामखोरपंती करी। एक कोई शो वगैरह था जहाँ पे, अब मैंने देखा नहीं भाई कि इसने कौन सा शो था वो, बट वो एक वीडियो क्लिप देखा था मैंने कि इसने फीमेल घोस्ट बोला है चामुंडा देवी का जो और ऋषभ शेट्टी भी गुस्सा हुए उस चीज़ पे। और सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, वो एक आस्था की बात है, तो अब गुस्सा तो फूटेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि कर्नाटका इज़ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिग, ये है भाई बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों को भी कर्नाटका हो, बेंगलोर, यानी कि पूरा का पूरा ये है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग वगैरह मिलती है। वहाँ पे वन ऑफ द बिग एडवांस बुकिंग वहाँ पे भी देखने को मिलता है हिंदी फिल्मों का भी। ये नहीं है कि सिर्फ कन्नड़ा फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, जाके एक बार एडवांस बुकिंग जब हम किसी फिल्मों का देते हैं ना, कभी भी कर्नाटका का देखा देखा करो, ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग होता है। कभी कभी उतना गुजरात में, एमपी में, इवन इन बिहार नहीं होता है जितना कर्नाटका में होता है। ये मत भूलो कि वहाँ पे आईटी कंपनीज वगैरह है, बहुत से लोग पुणे, कर्नाटका ऐसी जगह पे जॉब्स वगैरह के लिए भी होते हैं, ऑल ओवर इंडिया। बेंगलोर की बात करें तो पर्टिकुलरली, तो भाई ऊपर से ऐसा नहीं है कि वो लोग करते हैं सपोर्ट, कि मतलब जो लोग जाओ जॉब वगैरह पे जाते हैं, जो कन्नड़ा ऑडियंस है वो भी खतरनाक सपोर्ट करती है हिंदी फिल्मों को, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल करती है। पर अगर वहाँ से बॉयकॉट आता है, अब देखो ऐसे तुम हरामीगिरी करोगे तो भाई तुम्हारी फिल्मों को बॉयकॉट मिलेगा ही ना। क्या ज़रूरत है कुछ करने की, ऊपर से तुम्हारी फिल्म भी आ रही है। भाई अगर धुरंधर पीटी ना, तो ये आदमी जिम्मेदार होगा, याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी खासी हाई पे इस फिल्म की, लेकिन इसने जो ये मूर्खपंती करी है, और हो सकता है इसका एडवांस बुकिंग थोड़ा चले, लेकिन बाद में एक पर्टिकुलरली लेवल के बाद कलेक्शन ना आए, क्योंकि कुछ लोग तो देखने ही वाले वैसे भी फिल्म, पर हो सकता है कि कुछ लोग देखने भी वाले थे, इसके मूर्खपंती की वजह से नहीं देखेंगे अब। तो ये एक आदत है, क्यों ये अपने आप को कूल बनने के लिए कुछ भी बेवकूफ़ी करते रहते हैं, पता नहीं। एक तो तुम्हें रत्ती भर का नॉलेज है नहीं, अनपढ़ हो तुम लोग। वो बराबर बोलता है के आर के सब लोग ये बॉलीवुड के अनपढ़ लोग हैं, और सच में है, ये प्रूव हो रहा है भाई। बार बार हम बोलते हैं कि वो के आर के मजाक करता है, पर वो कुछ चीज़ें उसकी सब प्रूव हो जाती है कि भाई ये अनपढ़ लोग ही है, क्योंकि अनपढ़ नहीं होते तो ये इस टाइप की मौकरी वगैरह तो करते नहीं। तुम्हें पता नहीं है भाई, तो क्या अकल है तुम्हारी कि फीमेल घोस्ट वगैरह जो बोल रहे हो, तुम्हारी उतनी आईक्यू लेवल भी नहीं। और मैं तो एक बात बोलूँगा दोस्तों आपको, ये आदमी उस आईक्यू लेवल तक भी नहीं है कि ये किसी की इंसल्ट करेगा। इसकी आईक्यू लेवल ही अंडा है, कि तुम अगर ये बोलोगे कि नहीं भाई इसने जानबूझ के किया, नहीं नहीं, इसकी आईक्यू लेवल ही इतनी है कि जानबूझ के भी नहीं किया होगा उसने, वो ऑटोमेटिकली कूल बनने के लिए बोलने गया और हो गया वो, और इंसल्ट तो हुई है। और बॉलीवुड वालों को तो आदत ही है सनातन की इंसल्ट करने की, तो इनको भाई ऑब्वियसली साउथ में धुरंधर को मुझे नहीं लगता है अब उतना ज़्यादा कोई खास सपोर्ट मिलेगा। क्या साउथ में भाई, नॉर्थ में भी शायद ही मिले फिर, क्योंकि ऐसी चीज़ें कौन एक्सेप्ट करता है भाई। तो अभी पता नहीं भाई कि क्या होगा क्या नहीं। वो जो लोग बोल रहे कि धुरंधर को बॉयकॉट क्यों मिल रहा है, उसके पीछे यही वन ऑफ द बिग रीज़न है, बाकी कोई रीज़न नहीं। और भाई जो लोग गद्दार है देश के, वो तो चाहते ही थे कि पाकिस्तान से जो ये लोग प्यार करते, यहाँ पे रह के यहाँ का खाते, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, ऐसे तो हरामी लोग हैं अपने यहाँ पे। फ्री का राशन में भिख मंगे जैसे खड़े रहते हैं ये लोग उसके ही लाइन में, वो जो प्राइम मिनिस्टर देता है इनको, तो तो फिर भी उसको ही गाली देना जिसका खाना फ्री में। तो ऐसे तो भिखमंगे गद्दार तो है ही है यहाँ के लोग। पर इशू ये है कि उनको पाकिस्तान से प्यार भी है, तो उनको तो वैसे भी धुरंधर बॉयकॉट चाहिए थी,
तो अब तो ऑटोमेटिक हो गई बॉयकॉट। अब देखो तुम्हारा एक्टर में ही अगर क्या बोलते हैं एक तरीके से इसकी औकात, अगर इसकी अगर आईक्यू लेवल ही ऐसी होगी तो होने ही वाला है। फंसा कौन? आदित्य धार। उस बेचारे ने तो एक अच्छी फिल्म बनाई है, अब कितने कमाएगी कितना नहीं वो अलग बात है। ये नेटफ्लिक्स के साथ डील हुई और आदित्य धार और जो ये प्रोड्यूसर है इनको लॉस नहीं होगा, बट थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है ना भाई साहब। वैसे तो फिर रनवे 34 को भी हम हिट बोल सकते हैं, हीरोपंती 2 को भी बोल सकते हैं, फिर ऐसा थोड़ी होता है। ये अपना बच्चन पांडे को भी बोल सकते हैं, उसने तो भाई ओटीटी पे सब लोगों ने कमा लिया, फिर ऐसा नहीं होता है। पर ये तो थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग ही आएगा ना, फिर ओटीटी पे ही रिलीज़ कर देते ना, ऐसा नहीं होता है। सो थिएटरिकल वर्डिक्ट अगर स्ट्रगल करता है तो इस मूर्खता की वजह से ज़्यादा करेगा भाई। जहाँ पे इसकी हाइप ग्राउंड लेवल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है, पर अभी ऑडियंस का मूड प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा धुरंधर की कि कितना होगा क्या होगा। डेफिनेटली आप ये नहीं बोल सकते कि बॉयकॉट का असर नहीं होगा भाई। देयर आर मेनी पीपल जो चाहते हैं या थे कि ये फिल्म देखनी है, पर इसकी मूर्खता। अब तुम्हारा मेन लीड है ना, वो ऐसा भी नहीं वो साइड कैरेक्टर है, तुमको देखने उसको ही जाना, ऐसा हो गया ना वो चीज़। अगर वो वन ऑफ द एक कैरेक्टर होता है शायद अक्षय खन्ना वाला या फिर, पर एक्चुअली ये लोग उतने मैच्योर है ना अक्षय खन्ना वगैरह, ये लोग ऐसा करेंगे नहीं। अब तुम्हारे इस मूर्खता की वजह से कहाँ पे जाएगी धुरंधर इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता भाई मैं। मतलब चलेगी, पर मुझे नहीं लगता है अब उतना। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि बॉयकॉट का उतना असर नहीं होगा तो उल्टा सोचो, बॉयकॉट का असर ज़्यादा होगा, सपोर्ट करने वाले कम होंगे, ऐसा एंगल ज़्यादा होगा, ये याद रखो। अभी आप ये कह सकते हो कि इसमें लॉस वगैरह, देखो इनको एक बात याद रखना, ये जो बॉलीवुड वाले होते हैं ना भाई, ये कभी भी ये करोड़ों कमाते हैं। तुमने देखा होगा कितने तो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं वो डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर देते फिर भी उनकी फिल्में आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल वो पूजा एंटरटेनमेंट जिन्होंने वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई थी, ओके, गणपत भी उन्होंने ही बनाई। पर ये मत भूलो कि वो 20 साल से डिज़ास्टर्स फिल्में दे रहे। उनकी लास्ट फिल्म शायद हिट थी वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पुरानी, उसके बाद से शायद 22 साल इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, 20-25 साल शायद एक भी हिट नहीं इनकी। तो भाई फिर भी वो इंडस्ट्री में है। मतलब तुम ये सोचो काला धन इंडस्ट्री में कितना है भाई। कोई भी कंगाल नहीं होता है बॉलीवुड में। अगर रणवीर सिंह इसका प्रोड्यूसर है और आदित्य धार भी है, आदित्य धार ने दिल से बनाई है वो अलग बात है फिल्म, बट यहाँ पे कंगाल कोई नहीं होगा भाई। तुम ये मत सोचो कि इंडस्ट्री से ही ख़त्म कर देंगे रणवीर को, ये करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। पर इस फिल्म को सबक अगर ऑडियंस सिखा देगी तो सिखा सकती है भाई। अब देखो भाई इस चीज़ को डिफेंड तो नहीं किया जा सकता कि मैं धुरंधर देखना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टॉपिक, नॉट बिकॉज ऑफ दैट एक्टर, बट मैं ऑडियंस को सपोर्ट करो ये नहीं बोल सकता फोर्सफुली भाई। मेरा काम है एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर। शायद ये भी हो सकता था कि मैं एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर ना होता और मुझे रिव्यू ना देना होता तो मैं धुरंधर नहीं भी देखता फिर ऐसे झंडूपंथी की वजह से। पर क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है, अब क्या है कि इस फिल्म पे केस भी पड़ी है। वो जो जिनका जो एक मेन कैरेक्टर जो रणवीर सिंह ने किया है, उनके जो पेरेंट्स वगैरह है उन्होंने या उनकी फैमिली ने केस डाला है कि भाई ये रियल हमारे बेटे की स्टोरी नहीं है। तो फिर डायरेक्टर ने ये बोल दिया है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी का जो ये एंगल है वो शायद वो बंद कर देंगे और दिस स्टोरीज वर्क ऑफ फिक्शन वगैरह दिखाने वाले, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ये लोग कि ठीक है हम ये एग्री करने को तैयार है कि ये नई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी पे नहीं है, ऐसा कुछ ये करने वाले। अभी देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं, वो वक्त की बात है। बट पर्टिकुलरली इट्स नॉट अबाउट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी या फिक्शनल स्टोरी। देखने का मन है मेरा, बट अगर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं क्रिटिक वगैरह मैं रिव्यूअर ना होता मैं नहीं देखता भाई। हाँ, पर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मत देखो या फिर आपको नहीं बोलूँगा कि कंपलसरी देखो। मेरा रेटिंग उस मोमेंट जो उसने किया है झंडूपंथी उस रणवीर सिंह ने, उसके वजह से फिल्म का रेटिंग मैं कम नहीं दूंगा जानबूझ के। फिल्म कैसी है मैं आपके साथ ऑनेस्टी से बताऊंगा, आप डिसाइड करना देखनी है या नहीं। और जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मैं उनको भी गाली नहीं दूंगा भाई। आस्था का ही विषय है, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम लोग भाई देखो कुछ नहीं होता है सपोर्ट करो, नहीं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की और मैं खुद सनातन का रिस्पेक्ट करता हूँ। सनातन है तो हम हैं, तो नहीं भाई मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं चलो बॉयकॉट करो, हम वो बॉयकॉट के साथ जाते नहीं। बट मैं आप लोगों को भी ये नहीं कह सकता, ये वीडियो को शेयर करो भाई साहब,
एकदम न्यूट्रली मैंने, आप बोल रहे थे इस पे वीडियो बनाओ, मुझे वक्त नहीं मिला था, मैंने वो आर्टिकल भी ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो मैं क्या बोलता विदाउट एनी जो स्टडी होता है उसके सिवा कैसे कुछ बोलूँ मैं। तो पूरा आर्टिकल वगैरह पढ़े मैं, उसके बाद ही मैंने ये, अब इसको झंडूगिरी करने की ज़रूरत थी नहीं। अब पता नहीं भाई क्या होगा इस फिल्म का, बुक तो फिर वैसे भी अच्छा खासा बजट है, तो होप करता हूँ मैं कि नहीं, फिल्म तो अच्छी होगी, मुझे उस पर बिलीव है, पर ऑडियंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका जो डिसीजन है वो सही होगा। टेक केयर, शेयर करना वीडियो, हाइप करो वीडियो को, शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी।